केंद्र सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है और इसको लेकर संसद का 5 दिन का सत्र भी बुला लिया गया है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा है। चीमा साहब, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है और केंद्र की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है कि आने वाले सत्र में उसको रखा जाए और उस पर चर्चा हो और देश में आने वाले दिनों में चुनाव जो हों वो सभी राज्यों के और केंद्र के एक साथ हो। इसको किस तरह आप देखते हैं और क्या राय है आपकी? देखिए, मैं समझता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन ये देश के लिए बिल्कुल इसका ठीक नहीं है। और देश क्योंकि बहुत जोग्राफिकली या कास्ट पे ला लीजिए या धर्म पे ला लीजिए या मैं समझता हूँ लैंग्वेज पे ला लीजिए, बहुत डिफरेंट सेक्टर में बटा हुआ है। सो एक देश एक इलेक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ ये बीजेपी जो है वो तो आज देश के लिए लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा मैं समझता नुकसान होगा। और एक दिन में या एक समय पे एक स्टेप पे इलेक्शन होना देश के लिए भी बहुत बड़ा भारी होगा, क्योंकि इतने राज्य हैं, इतने राज्यों में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं लोकल इशू पे लड़ती हैं, बहुत सारी नेशनल इशू पे लड़ती हैं। सो मेरा मानना है कि बिल्कुल ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इसको तुरंत वापस लेना चाहिए यदि ऐसा है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर एक साथ सभी चुनाव हो जाते हैं तो बहुत जो एक्सपेंसेस होते हैं इलेक्शन को लेकर, हर साल हम देखते हैं कि किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है और अगर एक साथ होता है तो इकोनॉमिकली जो खर्चा होता है उसको बचाया जा सकेगा और जो लोग इंगेजमेंट इतनी सारी सालों तक होता है उसको भी कम किया जाएगा। तो ऐसे में एक तरह से फायदा दिखाने की कोशिश जो है वो केंद्र की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, फायदा कितना होगा कितना नुकसान होगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, पर मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और बीजेपी जो है जितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है उन सभी को तबाह कर रही है, लगातार उनके पीछे पड़ी हुई है। एक एक करके खत्म किया जा रहा है। यदि मान लो एक हिमाचल प्रदेश है या आसाम है, वहां उनका जोग्राफिकली वो डिफरेंट है, वहां पे पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में इलेक्शन होगा। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ 5-5, 10-10 दिन में इलेक्शन होता है और उनका बहुत सारे स्तर पे एक डिफरेंट अपना ही जो है कल्चर है। सो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज पंजाब में 2022 में हुए हैं, आप एकदम चाहिए कि 3 साल के उसको खत्म कर दो, उसकी टर्नओवर पहले 2 साल के लिए पहले खत्म कर दो, या और किसी राज्य की जहां आज ही इलेक्शन हुए हैं, अभी थोड़े दिन पहले इलेक्शन है, उसको एक साल में उसकी असेंबली को भंग कर दो। ये बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है मुंबई में, उस बैठक से जो फोकस है लोगों का हटाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं, या जो अलायंस है, क्योंकि इन जो इंडिया अलायंस में उसमें कई सारी पार्टियां हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन का पहले समर्थन करते हुए आई हैं, चाहे वो सपा हो चाहे जेडीयू हो, ऐसी जो पार्टियां हैं, क्या इस समय इस मुद्दे को उठाना उस अलायंस में भी कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विचार जो है वो एक जैसे नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ जो इंडिया अलायंस है उससे बीजेपी बहुत घबराहट में है। देश के प्रधानमंत्री सब इंडिया अलायंस से डरते हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि जो इंडिया अलायंस में जितने भी पार्टीज हैं जिनका जो अभी अलायंस हुआ है उसमें बहुत सारी लोकल इश्यूज हैं। वहां एक पार्टी के 2 अलग अलग लोकल पे इशू हो सकते हैं, तो उसको तोड़ने का एक यत्न है, इंडिया अलायंस को तोड़ने का यत्न है। लोगों में भ्रम भुलेखा डालने का बहुत बड़ा एक यत्न जो बीजेपी कर रही है। सो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंडिया अलायंस के ऊपर ही मैं समझता जो अभी सेशन होने वाला है उसको इंडिया अलायंस को देखते ही हुआ। सो इससे पता चलता है कि बीजेपी बहुत बड़ी घबराहट में है, देश के प्रधानमंत्री साहब बहुत बड़ी घबराहट में है। धन्यवाद। तो ये हरपाल सिंह चीमा थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से इंडिया अलायंस आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक जो पार्टियां हैं इस कुनबे में शामिल हो रही हैं, इसकी घबराहट जो है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। यही वजह है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसी जो बातें हैं वो कही जा रही है, ताकि कहीं ना कहीं इस अलायंस में फूट पड़े और इसका फायदा सीधे केंद्र सरकार को और बीजेपी को। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन